हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा वत्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे हैं और बहुत एक्साइटेड हैं क्योंकि आज हमारे पास जो है वो है रूल नंबर 17। हाँ जी, चलो देखते हैं आज क्या है हमारे पास रूल नंबर 17 में। क्या है आज जो कुछ हम नया जानेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है नाउन प्लस प्रपोजिशन प्लस नाउन। ये कॉन्सेप्ट शायद आपने इस तरीके से तो नहीं देखा होगा, लेकिन एग्जाम में अगर नाउन से टॉपिक आपका आता है, नाउन का कोई क्वेश्चन आता है, तो ये ना आए ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसीलिए इसको समझने के लिए मैं आपको समझाती हूँ। ओके, जब भी आपको सेंटेंस में कभी भी कोई नाउन दिखे, उसके बाद आपको कोई भी प्रीपोजिशन दिखे और उसके बाद आपको फिर से कोई नाउन रिपीट हो, पर याद रखिएगा ये जो दोनों नाउन होंगे ये दोनों सेम ही नाउन होंगे। मतलब ये जो नाउन रिपीट होगा वो सेम ही नाउन होगा। ये जो आपका रिपीट होगा सेम नाउन रिपीट होगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं होगा कि ये दूसरा नाउन हो वो दूसरा नाउन हो, नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला आई रेड पेज आफ्टर पेज, या फिर मैंने बोला कि आई विजिटेड टाउन आफ्टर टाउन। अब यहाँ पर आपने क्या देखा, यहाँ पर आपने देखा कि मैम आपने यहाँ पर एक नाउन रिपीट है पेज जिसे कहते हैं, उसके बाद आपको एक प्रीपोजिशन मेंशन है, उसके बाद वही सेम नाउन आपको मेंशन है, ठीक है। अब इसे समझने जैसा क्या था, समझने जैसा ये था कि इसमें जो एरर आती है वो क्या आती है, या तो आपको ये नाउन प्लूरल करके दे देगा, या तो आपको यहाँ पेजेस करके दे देगा, या फिर आपको यहाँ पेजेस करके दे देगा। मतलब आपको बस इतना याद रखना कि अगर आपको नाउन दिया हो, उसके बाद प्रीपोजिशन हो, उसके बाद वही सेम नाउन रिपीट हो, तो आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि ये दोनों नाउन जो होंगे वो कैसे होंगे बच्चे, ये दोनों नाउन आपके कैसे रहेंगे, सिंगुलर रहेंगे। कैसे रहेंगे, सिंगुलर रहेंगे। जैसे ही कोई सा भी नाउन आपका एग्जामिनर प्लूरल कर देता है, समझ लीजिएगा सेंटेंस में एरर आ चुकी है। उसका निवारण करने के लिए, उसको सही करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों नाउन को क्या करना पड़ेगा, सिंगुलर करना पड़ेगा। यहाँ पे जब आप सेंटेंस को पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है, आई विजिटेड टाउन आफ्टर टाउन। मैंने शहर के बाद एक और शहर आपका विजिट किया, है ना। तो वो रिपीट मोड में है, तो जो रिपीट मोड में होगा वो रिपीट नाउन होगा, और जो रिपीटेड नाउन होगा वो कैसा होगा, वो सिंगुलर होगा। ये बात आपको याद रखनी है। चलो देखते हैं अब कुछ आपके क्वेश्चंस हैं जो आपको प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, ही एक्सप्लेन द रूल स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। मतलब उसने रूल को एक्सप्लेन किया कैसे, स्टेप बाय स्टेप। नाउन मेंशन है, उसके बाद फिर से प्रीपोजिशन है, उसके बाद फिर से सेम नाउन रिपीट है। बिल्कुल सही है, अगर ये प्लूरल नहीं है, क्योंकि इसमें जो एरर आती है वो सिर्फ प्लूरल और सिंगुलर का ही खेल होता है, ठीक है। तो सेंटेंस आपका बिल्कुल सही हो जाता है। अगर ये स्टेप्स बाय स्टेप्स होता, ये स्टेप बाय स्टेप्स हो जाता, एक भी नाउन प्लूरल कर देता, दोनों नाउन प्लूरल कर देता, गलत हो जाता, ठीक है। चलो ये सेंटेंस आपका सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिखा हुआ है द ओल्ड मैन वॉकड इंच बाय इंच। मतलब इंच बाय इंच मतलब उसने वॉक किया। यहाँ पर क्या है, देखिए लिखा हुआ है इंच, फिर प्रीपोजिशन है, उसके बाद इंच, मतलब एक नाउन रिपीट है, उसके बाद फिर से प्रीपोजिशन है, उसके बाद फिर से आपका एक नाउन रिपीट है। तो दोनों नाउन कैसे होंगे मैडम, वो दोनों नाउन आपके सिंगुलर होंगे। अगर ये दोनों नाउन आपको सिंगुलर नजर आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि आपका सेंटेंस बिल्कुल सही है, ठीक है। डन है ना, कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देख लीजिएगा, जरूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चन सही ही हों, कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी होंगे जो आपको सही करने पड़ेंगे, क्योंकि तैयारी तो आपको ही करनी है, पेपर तो आपको ही देना है, ये मैं हमेशा कहती हूँ। देखिए लिखा हुआ है देयर वर रो अपॉन रो, रो उसके ऊपर एक रो ऑफ सीट, मतलब सीट की थी इन द हॉल, हॉल में, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर आपने क्या देखा मैडम, आपने देखा रो, ठीक है, ये भी सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, और ये आपके उसमें साथ में क्या है, प्रीपोजिशन है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सेंटेंस सही हो गया। बस आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आना है। जो आपको ये हल्का फुल्का लग रहा है ना, जब आपके एग्जाम में आता है ना, तो आप इसे फ्लुएंटली पढ़ते हो, उसे इतना तरीके से समझने की कोशिश करते हो, क्योंकि यूजुअली कॉन्वर्सेशन में आप ऐसे ही बात करते हो, रोज अपॉन रोज, ऐसे तरीके से बात करते हो, तो आपको नहीं अंदाजा हो पाता कि आपकी एरर कहाँ हो गई है। तो इसे जरूर ध्यान से देखिएगा। अभी मैं समझा रही हूँ तो हो सकता है आपको ये बहुत आसान लग रहा हो, लेकिन एग्जाम में अगर ये पूछा जा रहा है तो ये बहुत आसान वाली चीज तो है नहीं, है ना। हाँ, बच्चा गलती कर जाता है क्योंकि उसको लगता है कॉन्फिडेंस आ जाता है, जिसे ओवर कॉन्फिडेंस कहते हैं। लिखा हुआ है आपका द फायर स्प्रेड हाउसेस आफ्टर हाउसेस। अब मुझे बताइए क्या कोई एरर है यहाँ पर, जो फायर थी, जो आग थी, वो फैल गई कैसे, घर के बाद एक और घर में, घर के बाद एक, मतलब रिपीट मोड में है। यहाँ पर आपने देखा, अगर आप बच्चे मुझे मतलब पहचान पाए होंगे इस चीज को, तो यहाँ पर आपने देखा हाउसेस लिखा हुआ है, उसके बाद फिर से एक हाउसेस है, उसके बीच में प्रपोजिशन है। कॉन्सेप्ट तो ये नहीं था, इसी को तो कहते हैं यार, है ना। कई बार पढ़ते हो आपको लगा ये भी ठीक है, नहीं। जैसे ही आपने देखा ये भी प्लूरल है, उसके बाद ये भी प्लूरल है, कोई एक भी प्लूरल हो जाए,
वो कैसा हो जाएगा, वो आपका गलत हो जाएगा। आपको दोनों नाउन को कैसा करना पड़ेगा, सिंगुलर करना पड़ेगा। ओके, समझ में आई बात? ठीक है, अब लिखा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉर्मर सर्च द फील्ड कॉर्नर टू कॉर्नर। अब मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि ये जो लास्ट सेंटेंस है ये सही है गलत है, गलत है तो क्यों गलत है, सही है तो क्यों सही है। ओके, ये आपको मुझे कमेंट में लिखकर बताना है, ठीक है। उसके अलावा देखो यहाँ तो मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, लेकिन यहाँ आपकी बारी है। जैसा कि मैं हमेशा करती हूँ हर रूल में, हमारे रूल नंबर 17 चल रहा है और इसमें भी हम सेम ही जर्नी को कंटिन्यू रखेंगे। यहाँ पर क्या है कि आपको एक सेंटेंस दिया हुआ है, आपको इसका आंसर बताना है, ठीक है। उसके बाद एक और सेंटेंस है, उसका आपको आंसर बताना है। ये दोनों ऐसे सेंटेंसेस हैं जो आपके PYQ में आए हुए हैं, तो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं कोई बच्चों का खेल है ना। हाँ, और इसके बाद यहाँ पर स्लाइड को पोज करके आंसर दे दीजिएगा। क्यों? क्योंकि जो नेक्स्ट स्लाइड है उसमें आपका जो आंसर्स लिखे हुए हैं वो उसके आंसर्स लिखे हुए हैं। बच्चा बड़ा कहता है कि मैडम आपको आप मतलब कई बार हम रिप्लाई नहीं कर पाते हैं कि मैम कैसे पता चलेगा हमारी सही आंसर है, तो ऐसे पता चलेगा। यहाँ पे आपके राइट आंसर लिखे हुए हैं, पर इसको देखने से पहले आई होप कि आप वहाँ आपके क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हो। ओके, आई होप कि आपको ये सेशन बहुत पसंद आया होगा। सो तो थैंक यू क्लास फॉर ज्वाइनिंग मी।